हेलो स्टूडेंट्स, तो आज की इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 13 का फर्स्ट क्वेश्चन। और क्वेश्चन में हमें एक टेबल दे रखा है जिसमें कुछ क्लास इंटरवल्स गिवन है, ये आप देख पा रहे होंगे, और उसके नीचे हमें कुछ फ्रीक्वेंसीज गिवन है। इन्फॉर्मेशन में बताया गया कि लेंथ इन मिलीमीटर में होगी, ये सारी लेंथ की जो रेंज दी हुई है हमें अलग अलग, और उनके नीचे हमें नंबर ऑफ लीव्स बताए हैं कि जैसे 70 to 80 लेंथ वाले जो लीव्स है वो कितने हैं, 80 to 90 लेंथ वाले लीव्स कितने हैं, 90 to 100 लेंथ वाले लीव्स कितने हैं, सो ऑन ऐसे बताया गया। फिर हमें कह रहे हैं कि मीडियन क्लास हमें सोल्व करके दे दो। तो इस मीडियन क्लास के लिए मैंने जो कुछ इंटरवल है जो ऑलरेडी यहाँ से उठा के यहाँ पहले बना रखे हैं, क्योंकि देखो सी आई एज इट इज़ क्लास इंटरवल, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा सी आई मैंने। क्लास इंटरवल सेम उठाने थे, फ्रीक्वेंसी यहाँ से उठानी थी, ये वाली देखो सारी की सारी सेम लिखी है। अब मैं इसके बाद करने के जा रहा हूँ, देखो मीडियन क्लास के लिए हमें एक सी एफ की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन के क्वेश्चन के लिए हमें टेबल अलग से बनाना पड़ता है जिसमें एक सी एफ अलग से बनानी पड़ती है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। इसमें क्या करना होता है कि हम एज इट इज़ फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को उठाते हैं, फिर इसी वैल्यू को नेक्स्ट के साथ ऐड अप कर देते हैं यहाँ पे। तो 3 + 5 कितना हो जाएगा, 8, वो यहाँ लिखते हैं। फिर इसके साथ ऐड कर देना 9 और 8, ये हो गया 17, + 12 करोगे हो जाएगा 29, यहाँ करोगे कितना हो जाएगा 34, इधर आ जाएगा 38, और यहाँ आ चुका होगा 40। ठीक है, तो ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी अलग से बनानी पड़ती है इस मीडियन के क्वेश्चन के लिए। तो ये ध्यान रखना है हमेशा। कैसे निकाली देखो, फर्स्ट फ्रीक्वेंसी सेम, नेक्स्ट के साथ ऐड करते जाना, ऐसे ऐड करते जाना, करते जाओ तब तक करते जाओ जब तक लास्ट पे नहीं पहुंच जाते। और ये जो लास्ट आपका जो आएगा ये आपके n का काम करेगा। ठीक है, तो n पता लग गया 40, तो यहाँ लिख देना कि हमारे पास, यहाँ लिख लेते हैं कि n कितना आया 40। और मीडियन का फॉर्मूला आपको बता दूँ, मीडियन का फॉर्मूला आपको बता दूँ, उसमें हमें n/2 भी चाहिए होता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला। मीडियन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L + n/2 - CF/F × H। ठीक है, अब इसमें करना क्या है, n/2 करना है। देखो 40 का हाफ कर देना है, मतलब ये देखो यहाँ पे करो 9 n/2, 40/2 कितना हो गया 20। ठीक है, 40/2 कितना हो गया 20। अब 20 क्या करना है, इस रास्ते में आके ढूंढना शुरू कर देना, 20 कहाँ होगा कहाँ होगा कहाँ होगा। देखो 17 के बाद ही 20 नहीं आना है, तो इस रास्ते के बीच में था, लेकिन रास्ते यहाँ तो कुछ नंबर ही नहीं है, तो क्या उठाना पड़ेगा नेक्स्ट वाला। इसी के रास्ते में आके आपको क्या करना है, एक तो ये उठा लेनी है एफ वाली लाइन में से। देखो दोबारा जो 20 था वो इसके रास्ते में ढूंढा, यहाँ था बीच में, नहीं आ सकता 20, तो नेक्स्ट वाला उठा के, उसको नहीं, इसके साथ वाला जो एफ में है उसको उठाना है, और ये आपका एफ का काम करेगा। देखो फॉर्मूले में एफ चाहिए। ठीक है, एक तो f मिल जाएगा, साथ ही साथ इसी के अंदर ही जब इधर आओगे तो आपको ये जो यहाँ पे वैल्यू होगी ये वाली, ये आपके l का काम करेगी। ठीक है, तो ये सारा लिख लेना यहाँ पे कि f हमें मिल चुकी होगी 12 और l मिल चुकी होगी 100। ठीक है, ऐसे मेंशन करके आओगे ना, स्टेप मिल जाएंगे, तो स्टेप मिलेंगे तो स्टेप मार्किंग भी होगी। ठीक है, तो अब करना और कुछ नहीं है, अब हम जाके वैल्यूज़ फिल करना शुरू करेंगे। L मिल चुकी है, n/2 मिल चुकी है, CF, तो देखो इसी रास्ते में, इसी लाइन में इसके ऊपर वाली जो वैल्यू होगी, देखो CF के जो 20 के पीछे वाली जो वैल्यू थी वो हमारे CF का काम करती है। ठीक है, बस अब करना कुछ नहीं, फिल ही करना है। एक H रह गया, वो भी बता दो। इसके बीच का जो गैप होता है जिसको हम क्लास साइज बोलते हैं, ये जो H होता है ना, इसको बोलते हैं क्लास साइज। ठीक है, क्लास साइज होती है। तो क्लास साइज कुछ नहीं है, ये इनका गैप होता है। देखो 80-70 के बीच में कितना गैप है, 10 का, तो 10 हमारा H रहेगा। ठीक है, और जो हमारा फर्स्ट पार्ट है उसमें बोला कि सिर्फ मीडियन क्लास, कुछ नहीं मांगा, आंसर नहीं मांगा मीडियन का, सिर्फ क्लास मांगी। तो फर्स्ट पार्ट सोल्व करने के लिए मैं तो उनको ये इंटरवल बता दूंगा, यही मेरी क्लास इंटरवल है जिसमें मीडियन आ रहा है। देखो इसी लाइन में आया ना, तो ये हमारा प्रॉपर क्लास इंटरवल बनेगा जिसको हम बोलेंगे मीडियन क्लास। तो फर्स्ट पार्ट का जो आंसर रहेगा, मतलब मीडियन क्लास का जो आंसर रहेगा वो होगा 100 से 110। तो अब ये आंसर आने के बाद कुछ नहीं करना। अब नेक्स्ट बोला गया हाउ मेनी लीव्स आर ऑफ लेंथ इक्वल टू और मोर देन 10। देखो यहाँ पे मोर देन 10 सेंटीमीटर, देखो 10 से बड़े तो सारे ही हैं मेरे हिसाब से। अगर हम क्लियरली चेक करें तो 10 से तो सारे बड़े इंटरवल्स, अगर देखो ध्यान से यहाँ पे सारे इंटरवल ही 10 से 70, 80 10 से बड़ा है, 80 90 10 से बड़ा है, तो इस हिसाब से तो सारे आंसर इसके अंदर ही आएंगे, है ना। देखो लेंथ इक्वल टू और मोर देन 10 बोला गया। अब 10 से बड़ा तो 70 80 भी है, 80 90 भी, 90 100 भी, सारे ही 10 से बड़ी हैं। तो 3 5 8 9 12 सारे के सारे आंसर को इकट्ठा कर लो, तो वो तो हमें ऑलरेडी पता है कितना आएगा 40। तो सारे के सारे देखो 40 ही के 40 लीव्स मोर देन 10 वाले हैं। 70 से स्टार्ट है तो ऑब्वियस है ना, सारे 10 से ही बड़े होंगे, मोर देन 10 ही तो है सारा। ठीक है,
लेकिन लास्ट में आके देखो उन्होंने बोला फाइंड द मीडियन, तो मीडियन निकालना पड़ेगा, इसीलिए मैंने सारी इन्फॉर्मेशन पहले निकाल के रखी हुई है। तो हमने क्या करना है, जस्ट फिल करते हैं। आई होप ये सारा समझ आ गया होगा। एक बार दोबारा देख ले, n 20 था, इसके रास्ते में जाके 20 चेक करा, उससे नेक्स्ट वाले बंदे की लाइन में हमें f मिला, इधर से l मिला, और इसके ऊपर वाला हमारा CF होगा, बस फिल कर देना है। ठीक है, तो l देख लो l कितना है, ये l 100 प्लस n/2 करवाओ 20 माइनस CF कितना है 17, f कितना है 12, और h कितना बोला था इनका गैप, वो कितना है 10। ठीक है, तो अब करना कुछ नहीं है, कटिंग वगैरह करते हैं, सोल्व करते हैं। इधर आ जाएगा 2017 माइनस करा 3/12 इंटू 10, ये यहाँ पे स्पेस बना दे। हेलो, ये याद रखना, ये हमारा थर्ड पार्ट में पूछा गया ये चीज़, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे, सेकंड पार्ट का आंसर मैंने यहीं पे दे दिया है। ठीक है, तो अब आई होप ये शीट विजिबल होगी बिल्कुल। तो 3 के टेबल पे यहाँ 1 और यहाँ 4 आ जाएगा। ठीक है, और क्या बचा यहाँ पे इक्वल टू में, ये आया 100 लो, तो ये बचा यहाँ पे 10/4, तो आपने 2 पे कट कर देना 5/2। ठीक है, तो 5/2 बच गया। अब इसके बाद एलसीएम कर लो, इधर 1 लगा लो, क्रॉस मल्टीप्लाई से एलसीएम बना लो, तो क्या बनेगा बोलो 200, 1 5 ज़ार 5, और नीचे इनका आपस में मल्टीप्लाई 2, तो बस इससे आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ सोल्व करने जा रहा हूँ इसको, तो बताओ 200 प्लस 5 सॉरी 205/2। अच्छा, एक चीज़ और याद रखनी कि आंसर जब निकले, इसको चाहे फ्रैक्शन में छोड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें फुल मार्क्स ही मिलेंगे, तो इसकी चिंता नहीं करनी। लेकिन एक चीज़ और देखना, और में हमें बोला गया मॉडल क्लास, मॉडल वर्ड याद रख लो, मॉडल वर्ड होता है मोड के लिए, तो मतलब इसी क्वेश्चन को अब मोड की फॉर्म में सोल्व करना है और उसका मोड निकाल के देना है। मॉडल क्लास भी देनी है, जैसे यहाँ मीडियन क्लास, देखो मीडियन क्लास मीडियन के लिए, मॉडल क्लास मोड के लिए। ठीक है, तो मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन बता देता हूँ, हम फॉर्मूले में सीधा फिल कर देंगे, एक बार समझ लेना, लेकिन उससे पहले आपको फॉर्मूला तो बताना ही पड़ेगा। तो लो एक बार फॉर्मूला लिख देता हूँ। मोड का फॉर्मूला जैसे ही समझ जाओगे, उसी टाइम पे आपको जो है इसका आंसर निकालना भी आ जाएगा। देखना यहाँ पे, आई होप विजिबल होगा बिल्कुल। तो मोड क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, L प्लस, जिनको तो आता है बोलते जाना F1 माइनस F0 अपॉन 2 टाइम्स F1 F0 माइनस F2 इंटू H। अब जिन्होंने तो कभी नहीं क्वेश्चन करा उनके लिए थोड़ा अजीब रहेगा, लेकिन बाकियों के लिए शायद उनको पता होगा। F1 F0 और F2 तीन टाइप की फ्रीक्वेंसीज होती हैं, जो हम स्टार्टिंग जो है F1 से करेंगे। तो मैं ये एक बार फॉर्मूला अच्छी तरह देख लो। H हम जानते क्या आता है, L हम जानते क्या होगा, वो लेफ्ट साइड, ये जो जैसे यहाँ पे L निकाला, इसकी लेफ्ट वाली वैल्यू हमारा L का काम करती है। अब कैसा इंटरवल आएगा वो नहीं पता, लेकिन इतना श्योर है कि हमारा जो L है वो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है। ठीक है, ये लोअर होती है, ये अपर, इसको U से डिनोट करते हैं, वो हमें चाहिए ही नहीं, तो L चाहिए था। तो लो L अब फाइंड करते हैं, और साथ ही साथ आपको F1 F0 और F2 के बारे में बताते हैं, यहाँ पे देखते रहना। तो क्या करना है, इसी फ्रीक्वेंसी, देखो अब CF नहीं चाहिए, CF सिर्फ किसके लिए होता है, मीडियन के लिए। हमारा काम किसका है, मोड का। तो मोड में देखना, सबसे पहले तो काम करना है सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ढूंढनी है। अब लकीली कह लो, किस्मत के हिसाब से कह लो कि इसी क्वेश्चन में हाईएस्ट भी यही वाली है और हमने उठाई भी यही वाली है, लेकिन ये हर बार नहीं होगा, कई बार डिफरेंट भी होता है। लेकिन यहाँ पे जब सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी देख लो, सबसे हाईएस्ट 12 भी है, इसको आपने F1 मान लेना है। अब मैं मोड में जा रहा हूँ, मैं सारी चेंजेस करूँगा, तो ये आपका F1 का काम करेगा। इससे प्रीवियस वाली जो वैल्यू जो ऊपर होगी वो F0 का काम करेगी, मतलब जैसे मान लो 1 से पीछे 0 ही होता है, और इससे नेक्स्ट वाला क्या होगा, F2। सिंपल है, देख लो रास्ते में हाईएस्ट वाला बंदा आपका F1 का काम करेगा, इससे प्रीवियस F0 होगी, नेक्स्ट वाली F2 होगी। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा, यहाँ बस अब वैल्यूज निकल गई। लेकिन हाईएस्ट वाला जो 12 था, उसी की इंटरवल, उसी की ही ये जो इंटरवल है वो हमारी मॉडल क्लास भी है। ठीक है, तो मॉडल क्लास लो क्लियरली पता लग गई, 100 से 110, तो पहले इसका ही आंसर बता दे। तो थर्ड पार्ट में मांगा गया था मॉडल क्लास, तो मैं बताने जा रहा हूँ वो सेम है 100 से 110। ठीक है, ये इसमें चेंज नहीं आया। नेक्स्ट चीज़ देखो, उन्होंने बोला फाइंड द मोड, तब मुझे मोड के लिए ये सारी F1 F0 बतानी पड़ेंगी, उनको बता दें। यहाँ पे लिख लेते हैं कि F1 कितनी थी 12, F0 कितनी थी और F2 कितनी थी। देख लो पीछे से, F1 12, F0 9, F2 5, तो 9 और 5 फिल करना है हमें यहाँ पे। देख लो यहाँ पे 9 और यहाँ आएगा 5। ठीक है, तो अब क्या करना है, जैसी वैल्यूज आ गई अब इसमें फिल करना शुरू करते हैं। देखो याद रखो, इंटरवल का ये वाला पार्ट हमारा L का काम करता है, तो वो यहाँ फिल कर लो। तो अब कुछ नहीं है, मोड के अंदर फिल करना है 100, F1 कितना है 12, F0 कितना है 9, डबल, और देखो 2 मल्टीप्लाई F1 का डबल कर दो तो आ जाएगा 24। ठीक है, देख लो, हाँ 24, और माइनस F0 9, माइनस F2 5 इंटू H, याद होगा गैप कितना चल रहा था 10। तो सोल्व करवा दो साथ साथ, 12 में से 9 गए, फिर से 3 आएगा, ये बन जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस होगी, तो ये दोनों बन जाएंगे, ये दोनों, ये जो है माइनस माइनस प्लस होगी, 9 5 14 माइनस का 15। ठीक है, 24 माइनस 14, और इधर आ जाएगा 10। आई होप समझ आ रहा होगा क्या चल रहा है।
तो अब आगे आगे देखते रहना क्या है। अब यहाँ पे देखो 3 तो एज इट इज़ रहा, ये जो 3 है ये एज इट इज़। 24 में से 10 गए, सॉरी 14 गए, 10 इंटू 10 ये गया और आ चुके हमारे पास आंसर 103। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर मोड का भी। अब एक ही क्वेश्चन में देखो हमने मोड करना भी सीख लिया और साथ ही साथ हमने मीडियन करना भी सीख लिया। ठीक है, अब रह गई बात मीन की, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। तो सिंपल था क्वेश्चन, काफ़ी सिंपल था। एक बार आराम से बैठ के सारा देखना कि क्या क्या हुआ, और अगर ना समझ आए तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। ठीक है, और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना है और सभी के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करनी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।